हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक टॉपिक है जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। हमने शुरुआत में इसे इग्नोर किया था, पर ऐसा लगता है कि इस पर बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और उनके हाल ही में रिवील हुए FWD-200B UAV के बारे में। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ बेंगलोर का एक स्टार्टअप है जो कि पिछले 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें पहली बार मीडिया कवरेज मिल रही है, और ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से मीडिया में पिछले 1-2 सालों में कवरेज में रही हैं। तो इनके द्वारा पास्ट में ये भी क्लेम किया है कि इन्होंने इंडिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो खोला है, जिसको लेकर ये चर्चा में रहे थे। साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी क्लेम किया गया था कि ये पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी है जिसे DGCA का टाइप सर्टिफिकेशन मिला है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसे कई स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि जिसमें किसी को सस्पेशन हो, पर हाल ही में जब इनके द्वारा ये बॉम्बर UAV FWD-200B अनवील किया गया, उसके बाद से इस कंपनी पे शक आना लोगों का चालू हुआ, क्योंकि जो मॉकअप है वो डेफिनेटली ऐसा लगता ही नहीं है कि एक्चुअल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का हो सकता है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस नंबर यहाँ पर क्लेम किए गए वो खुद अनबिलीवेबल थे। फिर इंटरव्यू देते हुए जो कंपनी के फाउंडर हैं सुहास तिरस्कांडा, उनके द्वारा कुछ ऐसे क्लेम्स किए गए, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें बोली गई काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। जैसे कि इन्होंने C-17 को एक नॉन बॉम्बर क्लेम कर दिया, एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को बेची गई है, वैसे ये अपने ड्रोन्स को दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज को पिच करेंगे। जबकि ये चीज़ हम जानते हैं कि C-17 कोई बॉम्बर नहीं है और इंडिया द्वारा वियतनाम को ब्रह्मोस नहीं बेची गई है। वियतनाम द्वारा बेस्टन P यूज़ करी जाती है, जो कि लैंड बेस्ड वर्जन है P-800 यखोंत का, जिस पर ब्रह्मोस बेस्ड है। तो उन्हें इंडिया से ब्रह्मोस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, ये चीज़ हम इग्नोर भी कर दें कि गलती से मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इस ड्रोन की बताई गई है और जिस कॉन्फिडेंस से ये कहा जा रहा है कि ये इजरायली और अमेरिकन ड्रोन्स को टारगेट करेगा, ये डेफिनेटली इस कंपनी की एबिलिटी पर शक पैदा करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये ड्रोन मैक्सिमम अराउंड 500 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें ऑप्टिकल पेलोड और वेपन दोनों इंक्लूडेड होंगे। फ्यूल ये करीबन 100 किलोग्राम्स का कैरी करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको एंड्योरेंस है ये 12 से 20 आवर्स तक की मिलेगी। वहीं पर यहाँ पर जो इंजन यूज़ किया जाएगा ये गैसोलीन इंजन होगा। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 370 किलोमीटर पर आवर की क्लेम करी जा रही है, और जो यहाँ पर रेडियस ऑफ एक्शन है ये 200 किलोमीटर्स का है, यानी कि यहाँ पर सैटकॉम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सर्विस सीलिंग यहाँ पर 12,000 फीट की बताई जा रही है। वहीं पर ऑपरेशनल एल्टीट्यूड जो है ये 9,000 फीट का होगा। तो इनको MQ-9 से तो कंपेयर नहीं ही किया जा सकता, क्योंकि वो कैटेगरी ही डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पर जो आपको मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो इसकी 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर अगर एक्चुअल कंपैरिजन करना है तो ये हर्मीस 900 से कर सकते हैं, जो कि इंडिया में दृष्टि 10 UAV के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर पेलोड कैपेसिटी मैच करती है, पर बाकी अगर आप एंड्योरेंस, सर्विस सेलिंग देखेंगे तो उस मामले में ये उस ड्रोन से नीचे आएगा। पर जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर क्लेम करी जा रही है ये उससे ज़्यादा है। बाकी एंड्योरेंस नंबर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये कुछ हद तक बिलीवेबल लगती है, बहुत आउटरेजस नहीं है। पर जो डिज़ाइन यहाँ पर शोकेस किया गया है उसके लिए ये आउटरेजस लगती हैं। पर जो परेशानी का मुद्दा है वो ये है कि ये सेम स्केल मॉडल जो है इस पर बेस्ड एयरक्राफ्ट 15 दिन में फ्लाई करेगा, ऐसा कंपनी द्वारा क्लेम किया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि उसके अगले 2 महीने में जितने भी फ्लाइट बिहेवियर्स हैं उनको नोटिस किया जाएगा, और फिर 3 महीने में ये इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट किया जा सकता है। अब ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने डिफेंस कवर किया है, जितना भी हम इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जानते हैं, 3 महीने में ये हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर यहाँ पर 3 साल बोला गया होता तो थोड़ा भरोसा किया जा सकता था। बाकी इस ड्रोन का जो प्राइस है ये बता रहे हैं कि $3 मिलियन के आसपास का, यानी कि $3 मिलियन के आसपास का है, जो कि इसे MQ-9 से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चीपर बनाता है। वहीं पर ये हर्मीस से ऑलमोस्ट 2 या 3 मिलियन डॉलर चीपर रहेगा। तो ये चीज़ भी बिलीवेबल लगती है, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी इतना गैप है। तो पेपर में यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बिलीवेबल हैं, लेकिन जो चीज़ें आंखों से दिखाई दे रही हैं और कानों से सुनाई दे रही हैं, यानी कि जो कंपनी के ओनर द्वारा क्लेम करी जा रही हैं, उन पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
बाकी अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे और इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इनके ज़्यादातर ड्रोन्स जो हैं वो कमिंग सून है। तो कंपनी के पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ये कोई बहुत प्रूवन कंपनी नहीं है, तो उस पर ये कॉन्फिडेंस होना थोड़ा डाउट ज़रूर यहाँ पर खड़ा करता है। बट अगेन यहाँ पर हम वेट करेंगे और देखेंगे कि जो क्लेम्स यहाँ पर किए गए हैं इनका नतीजा क्या होता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।